हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया, अगर आप उससे ज्वाइन नहीं हो पा रहे किसी भी वजह से, तो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16। और मैंने आपको बताया हुआ भी है कि किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हाउ द गेट पीडीएफ या हाउ द गेट ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी वीडियोस के जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो आपको सभी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और देखिए, जो भी आपके डिमांडिंग वीडियोस हैं वो सभी पे वर्क चल रहा है, सो डोंट वरी, आपको सारी ही वीडियोस एक एक करके मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट से। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कॉन्टिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। देखिए, आपकी जो निरंतर आपका जो प्रयास है, निरंतर आपका जो संघर्ष है ना, इसी से ही ताकत और विकास आता है। तो हमेशा क्या करें, हमेशा एफर्ट्स करते रहें, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहें। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आपने शुरू करी हो, देखिए आपको उसमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अच्छा हमने स्टार्ट किया और हमें एकदम से हर चीज़ मिल जाएगी। जब आप उस पर अपने एफर्ट्स लगाओगे, जब आप उस पर स्ट्रगल करोगे ना, तो वो आपकी एक ताकत भी बनेगी और उससे आपकी ग्रोथ भी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन से। Which country marked the 77th आर्म्ड फोर्सेस डे विद अ मिलिट्री परेड इन द कैपिटल सिटी? तो कौन से देश ने 77वें सशस्त्र बल दिवस को राजधानी शहर में सैन्य परेड के साथ में चिन्हित किया? मतलब उन्होंने इस दिवस के दिन क्या किया? इस दिन के दिन मिलिट्री एक परेड करी, और किस कंट्री के द्वारा ऐसा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार ने देख लिया रिसेंटली जो है इस मिलिट्री परेड को अपनी कैपिटल सिटी नेपितो में किया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे किया गया है, अपनी कैपिटल सिटी में किया गया है। आप सभी को पता होगा कि फरवरी 2021 में जो म्यांमार की सेना है उसने पूरी तरीके से यहाँ की जो सत्ता है उस पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो आम चुनाव थे उसमें जितने भी नेता थे उनके ऊपर क्या किस चीज़ का आरोप लगा था? धांधली करने का आरोप लगा था। तो उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ की सेना ने पूरा जो भी जिम्मा है वो संभाल लिया था। और इस टाइम पे जो म्यांमार के करंट में मिलिट्री चीफ है ना, उनका नाम क्या है? सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग जो है इनका नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंट्री कौन सी है? म्यांमार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड द 5th मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज इन मार्च 2022 थ्रू दी वर्चुअल मोड? देखिए, वर्चुअल मोड के माध्यम से ये पूरी की पूरी मीटिंग है, इसका आयोजन किया गया। किस टॉपिक के ऊपर ये मीटिंग हुई है? तो फिशरीज़ के ऊपर हुई है, ठीक है। और ये इनकी कौन सी मीटिंग है? तो आपको ध्यान रखना है, ये इनकी 5th मीटिंग है। अब किस किस के बीच में ये मीटिंग हुई है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस बैठक का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें डिस्कस किस चीज़ के बारे में किया गया? जो इश्यूज़ है ना, इश्यूज़ किस चीज़ के बारे में? जो फिशरमैन से रिलेटिंग हो गए, या फिशिंग बोट जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं हो गई, उनसे संबंधित जो भी कंसर्न है, जो भी चिंताएं हैं, उनके ऊपर डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये इसकी कौन सी मीटिंग हुई है? तो याद रखेंगे 5वीं मीटिंग हुई। अगर बात करें इसकी पहली मीटिंग, तो ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है इंडिया श्रीलंका का, तो इसकी पहली मीटिंग हुई थी 31 दिसंबर 2016 को। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अभी कैसे हुई है? वर्चुअल तरीके से हुई है, ऐसे आमने सामने बैठ के नहीं हुई है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, किस किस के बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल? जिसका नाम है, फेस्टिवल का नाम है भारत भाग्य विधाता। तो लाल किले पर इस फेस्टिवल का, इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। अच्छा, स्मृति ईरानी जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ध्यान रखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इनके पास में। इनके द्वारा इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। ये जो फेस्टिवल है ये भारत की
हर एक हिस्से की मतलब एवरी पार्ट की जो डाइवर्सिटी है, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का हेरिटेज है, इसे कमोमरेट करने के लिए इसे मनाया जा रहा है। और इसमें 70 से ज़्यादा जो क्राफ्टमैन हैं उन्होंने अपने जो उनका जो अपना क्राफ्टमैनशिप यानी उनका जो स्किल है, शिल्प कौशल है, इसका प्रदर्शन भी किया है। साथ ही में ध्यान रखिएगा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी का ही एक पार्ट के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं। रिसेंटली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए वर्चुअली इनॉग्रेट किया है अभी हाल ही में विप्लवी भारत गैलरी बंगाल में। नितिन गडकरी जी के द्वारा टोयोटा मिराई जो कि इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसे इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का पहला जो वर्ल्ड पीस सेंटर है इसे गुरुग्राम में स्टेबलाइज किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पैन इंडिया प्रोग्राम जिसका नाम है ज़रोखा, इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो फ्रेंड ये न्यूज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड तेजस। तेजस की फुल फॉर्म में देखिए ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है तेजस जिसका नाम है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इज अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये क्या काम करेगा, ये जितने भी इंडियंस हैं उनको प्रशिक्षित करेगा। स्किल इंडिया एक तरीके से स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि इंडियंस को ट्रेन करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि इंडियंस को क्या करना, स्किल प्रोवाइड करना, उनको सर्टिफिकेशन देना और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ओवरसीज़ मतलब विदेशों में वो जाके रोज़गार ले सके। इस उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो उसमें इनको ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। कुछ और न्यूज़ की अगर हम बात करें तो देखिए गिरिराज सिंह ने अभी हाल फिलहाल में ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, ओम्बड्स पर्सन एप्लीकेशन फॉर महात्मा गांधी नरेगा के लिए। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया गया और इन्होंने साथ ही साथ में 100 किसान ड्रोन्स को भी हरी झंडी दिखाई है। नाबार्ड के द्वारा नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने आहट नाम से एक ऑपरेशन है इसे शुरू किया है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी जो मानव तस्करी है उसको रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव संडे स्ट्रीट मैराथन। तो ये एक नया इनिशिएटिव, नई पहल है संडे स्ट्रीट मैराथन। इसे किसने शुरू किया है? तो मुंबई पुलिस ने इसको शुरू किया है। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य है? देखिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो सड़कों पर क्या कर सके, एक फ्री स्ट्रेच कर सके। मतलब क्या होता है, देखो संडे को हर कोई फ्री होता है तो संडे के दिन एक तरीके से ना एक फ्री स्ट्रेच के लिए इस नए इनिशिएटिव को शुरू किया है संडे स्ट्रीट मैराथन। अब इस मैराथन में संडे के दिन में ही अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी यानी 100 ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने इसमें रोड पर सभी को देखा गया। इस मैराथन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस मैराथन को, इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किसने किया है? तो मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी ने इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि हमारे कौन है, होम मिनिस्टर हैं। और अमित शाह के पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। ठीक है फ्रेंड, तो मंत्रालय पे ऑलरेडी आपको वीडियो भी मिल गई है जिसमें ट्रिक्स से आपको सारी मिनिस्ट्री याद करवाई है। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए इसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इसके तहत देखो 2000 जो CCTV कैमरास हैं उसको इंस्टॉल किया गया है। ये जो कैमरास होंगे ये मॉनिटर करेंगे और इनको अपग्रेड करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चित्रकला गैलरीज इन हाउ मेनी रीजनल स्पॉट। कितने जो हैं क्षेत्रीय स्थानों पर इन गैलरीज कोई चित्रकला गैलरीज की स्थापना की घोषणा की गई है? तो टोटल 6 स्पॉट्स हैं, 6 स्थान हैं वहाँ पे इसके जो है
इसको बनाने की घोषणा की गई है। इन्होंने देखिए यानी कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 19th एडिशन ऑफ चित्र संथ 2022 इसका उद्घाटन भी किया है, जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया? चित्रकला परिषद ने इसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जो चित्र संथ है ना, ये एक तरीके से देखिए 2 साल के बाद हो रहा है और ये क्या है? अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिस्ट एंड पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट, यानी जो कलाकार हैं और कला के संरक्षक हैं उनका संगम है चित्र संट, जो कि 2 साल के बाद हो रहा है और इसको इनॉग्रेट किया वसावराज बोमई ने। बात करें फ्रेंड कर्नाटक राज्य की, तो देखिए सीएम तो हो गए वसावराज बोमई और गवर्नर कौन हो गए? थावरचंद गहलोत। तो हमने इसको याद भी ऐसे किया था, देखो कि बस में बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे नाटक बहुत चलते हैं, कभी सीट को लेके, कभी किराए को लेके, और लोग ना नाटक होता तो है लेकिन वो इतना सीरियस हो जाता है कि लोग मार पिटाई पे भी आ जाए तो थप्पड़ भी चल जाते हैं, तो थप्पड़ से क्या हो जाएगा? थावर हो जाएगा। तो पूरे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की भी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, उसकी वीडियो भी आपको करंट अफेयर टॉपिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है देखिए अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और डैम्स आप देख सकते हैं एलमेटी डैम जो कृष्णा रिवर पे है, और एक तुंगभद्रा डैम याद रख लीजिए जो कि तुंगभद्रा रिवर पर ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन गोरखपुर एंड विच सिटी वॉज फ्लैग्ड ऑफ, यानी गोरखपुर और किस शहर के बीच में पहली सीधी उड़ान को अभी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो गोरखपुर और वाराणसी के बीच में ये पहली सीधी उड़ान चली है और हाल ही में इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। तो स्पाइस जेट को RCS उड़ान 4.0 के तहत जो है ये रूट प्रदान किया गया था। स्पाइस जेट जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रीजनल कैरियर है, जिसने 63 डेली फ्लाइट को ये ऑपरेट कर रहा है अंडर किस स्कीम के तहत? उड़ान स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये आप उड़ान को आपको याद होगा उड़े देश का आम नागरिक शुरू किया गया था, है ना। और इसमें देखिए 14 उड़ान डेस्टिनेशंस जो हैं इसको जोड़ने की जो पूरी तरीके से आपके लीजिए कोशिश है वो चल रही है, और 63 इसमें डेली फ्लाइट जो है संचालित हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेफ कार्सन passed away recently, from which of the following countries did he belong? इनमें से किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। देखिए इनका जो संबंध है ना, इनका संबंध है म्यूज़िक से। इनका फील्ड भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किस फील्ड से ये संबंधित है। तो अमेरिकन कंट्री म्यूज़िक आर्टिस्ट जेफ कार्सन हु टॉप द चार्ट विद इस 1995 सिंगल नॉट ऑन योर लव, मतलब ये जो उनका गाना है ना इसके साथ ये चार्ट में शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया था, और 58 एज की उम्र में इनका निधन हुआ। याद रखेंगे इनका संबंध एक तो आपको याद रखना है म्यूज़िक से है, म्यूज़िक आर्टिस्ट थे ये, और ये यूएसए से संबंधित थे। कुछ और अगर हम ऑबिट्रीज की बात करें तो देखिए सीनियर कांग्रेस लीडर, फॉर्मर लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट्रियन जिनका नाम है थले कुन्नील बशीर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी जी का निधन हुआ। फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट क्रिस्टियोस सार्जिताकिस, हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। और मोनिका विट्टी जो कि 20th सेंचुरी इटालियन एक्ट्रेस थी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए आदि बाजार अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड कुजीन, मतलब ये क्या एक तरीके का ये एक सेलिब्रेशन है जो कि ट्राइब्स जो है उनकी जो कल्चर है, उनका जो कुजीन है, इसको सेलिब्रेट करता है। तो गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया गया, इसका आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवड़िया। तो गुजरात के केवड़िया में इस महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम है आदि बाज़ार। तो ये 11 दिन तक का जो पूरा एग्जीबिशन है ये चलेगा, जिसको ट्रिफेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और देखिए ये 5 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के इकोनॉमिक वेलफेयर को मतलब सक्षम बनाने में मदद करता है, उनके आर्थिक कल्याण को सक्षम बनाने में ये मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड बीन कंस्ट्रक्टेड, भारत की
पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे गुजरात। गुजरात में भी आपको सिटी ध्यान रखनी है सूरत। ठीक है, ये सिटी का भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि पहली सिटी बनी इंडिया की जहाँ जिसको एक ऐसी रोड मिली है जो स्टील वेस्ट से बनी है। स्टील का जो कचरा होता है उससे ये रोड बनी है। ये जो रोड है देखिए 6 स्टील लेन, जो कि 1 किलोमीटर की लंबी रोड है ये, और इसको कई सारी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट के द्वारा देखिए इस पर बहुत रिसर्च करी गई, उसके बाद जाके इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है। बात करें अगर हम फर्स्ट इन इंडिया की, देखिए वैसे ऑलरेडी आप लोगों को इस पर एक तो वीडियो मिल गई है, एक वीडियो इसको आप एक जिसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको आज मिल जाएगा। इन दोनों को ज़रूर करिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड। पहला है देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड? तो वो कौन सा स्टेट है? केरल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने स्टार्ट किया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को? तो तेलंगाना सही आंसर हो जाएगा। पहला स्टेट जिसने मेडिसिन की ड्रोन डिलीवरी शुरू करी, तो वो स्टेट कौन सा है? मेघालय। पहला स्टेट जिसने कंट्री का पहला बैम्बू क्रिकेट बैट और स्टंप को बनाया है, तो स्टेट का नाम हो जाएगा त्रिपुरा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ईस्ट माई ट्रिप टू लॉन्च एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड? तो इस डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए कौन से बैंक ने ईस्ट माई ट्रिप के साथ में साझेदारी की है? बैंक का नाम हो जाएगा DBS बैंक इंडिया ने जो है वो ईज माई ट्रिप के साथ साझेदारी करी है। देखिए ये जो कार्ड बना है ना, ये 99% रिसाइकल जो पॉलीविलाइन क्लोराइड मटेरियल है उससे बना है। देखो जो PVC मटेरियल होता है ना, इससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो इसी से ही बना हुआ है। अब DC बैंक ईज माई ट्रिप ग्रीन डेबिट कार्ड ये बहुत सारे आपको ट्रैवल रिलेटेड ऑफर प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ में ये जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो पर्यावरण के अनुकूल प्रथाएं हैं, उनको अपनाने के लिए अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं तो उससे आपको इसमें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट आपको मिलेगा इस कार्ड से, जिसको DSB बैंक इंडिया ने ईज माई ट्रिप के साथ पार्टनरशिप करके शुरू किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI प्रायर टू द ओपनिंग मैच ऑफ IPL 2022 ऑनर्ड हुम? मतलब जो IPL का उद्घाटन मैच हुआ उससे पहले BCCI ने किसे सम्मानित किया? तो राइट आंसर इस इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर लवलीना बोरगोहेन। तो फ्रेंड लवलीना बोरगोहेन जो कि टोक्यो ओलंपिक स्टार भी रही, इनको सम्मानित किया गया IPL के जो मैच हुआ उससे पहले। इन्हीं के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हें ही सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया के पहले और ओनली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ ही साथ में मेंस हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। BCCI की बात करते हैं तो देखिए फुल फॉर्म है इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भारत में क्रिकेट को गवर्न करता है, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इसकी स्थापना हुई 1928, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इज़ बीइंग हेल्ड एट कलिंग स्टेडियम? तो जो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है देखिए, इसका जो कौन सा एडिशन है जो आयोजित किया जा रहा है और वो भी कौन से स्टेडियम में? तो कलिंग स्टेडियम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो 20th एडिशन इसका आयोजित किया जा रहा है। ये जो इवेंट है देखिए 3 दिन का इवेंट है, 28 मार्च से शुरू हुआ है, 31 मार्च तक चलेगा, और इसमें 1200 एथलीट्स अलग अलग स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें भाग लेंगे। कुछ जैसे कि टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझरिया, शरद कुमार, सुंदर सिंह गुरजार, ऐसे ही और भी अदर पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इस पूरे इवेंट में भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिफीटेड थाईलैंड्स बुसानन ओंगबामुंगरफान इन स्विस ओपन्स 2022 फाइनल? देखिए स्विस ओपन का जो टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुआ है, इसमें थाईलैंड की जो प्लेयर हैं बुसानन, इनको किसने डिफीट किया?
तो सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे भी पूछ सकते थे कि इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने जीता है। तो क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदला है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये उनका शी इज़ दी सेकेंड इंडियन वुमेन जिन्होंने स्विस ओपन को जीता है आफ्टर साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने इसमें 2 बार जो है इसको जीता है 2011 और 2012 में। इससे पहले देखिए पीवी सिंधु ने जनवरी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रॉफी हुई लखनऊ में इसको भी जीता है। अब हम इसमें कुछ और विनर्स की बात करते हैं। तो देखिए मेंस सिंगल का जो टाइटल है वो इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। वही वुमेन सिंगल का टाइटल पीवी सिंधु इंडिया जीता है। मेंस डबल का टाइटल इंडोनेशिया ही यही प्लेयर ने जीता है, फजार अलीफियान और मोहम्मद रियान। वुमेन डबल्स का टाइटल जीता है बुल्गारिया की प्लेयर गैब्रिलिया स्टोबिया और स्टेफनी स्टोबिया ने। मिक्स डबल का टाइटल जर्मनी के प्लेयर्स के द्वारा जीता गया, मार्क और इज़ाबुल लोहे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कोई सा भी विनर आप लोगों से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं सारे फिनिश। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक करी फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, तो यहाँ पे कंट्री हो जाएगी यूनाइटेड किंगडम। इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट टच हाउ मेनी बिलियन यूएसडी इन अप्रैल टू फेब 2021-22। तो कितना बिलियन डॉलर को छू गया, 21.5 बिलियन डॉलर्स को टच कर गया है। इसके बाद इनमें से किसने पार्टनरशिप करी है विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में ताकि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को रिलीज़ किया जा सके, तो सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। हु इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ईशान मंथन, तो इसे इनॉग्रेट किसने किया है, जी किशन रेड्डी जी ने। अगला क्वेश्चन है द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ डिज़ाइंड विच डे एज द नेशनल डॉल्फिन डे। तो नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पे किस दिन को मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को एस्टेब्लिश करने के लिए। कौन से राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली फॉर द ईयर 2021-22। तो जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली जो कि हमारी नेशनल कैपिटल है ये तीसरे प्लेस पर रही आफ्टर विच स्टेट, किन स्टेट्स के बाद ये तीसरे प्लेस पर रही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम एंड गोवा। इसके बाद है कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है टू सेलिब्रेट जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती एवरी ईयर ऑन 16 मार्च। तो ये फैसला लिया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु वॉज री इलेक्टेड अनअपोज्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर अ सेकेंड टर्म। तो दूसरे कार्यकाल के लिए चुना किसे गया है प्रेसिडेंट के तौर पर, हिमांता विश्व शर्मा को। Who has been appointed as the next Director General of International Labour Organization? Right answer is Gilbert Humbo. इसके बाद है Who has been elected as the new Chairman of Broadcast Audience Research Council? तो सही आंसर हो जाएगा शशि सिन्हा। विच एडिशन ऑफ IPL स्टार्टेड फ्रॉम 26 मार्च 2022। इस बार जो IPL का देखिए ये एडिशन हो रहा है, ये 15th एडिशन हो रहा है। और ध्यान रखिएगा ये इंडिया में ही इस बार इसको कराया जा रहा है, इसका वेन्यू भी हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री की टीम ने SAFF अंडर-18 वुमेन चैम्पियनशिप 2022 का टाइटल जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे इंडिया। कल आप लोगों से क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर था जो प्ले पास सब्सक्रिप्शन है ना, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया, गूगल ने इसे लॉन्च किया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है रविचंद्रन अश्विन। तो फ्रेंड आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं, आप सभी को थैंक यू सो मच। आप कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज के कमेंट है विप्लव कुमार एंड विवेक सिंह। चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला है हु हैज़ अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर
कमेंडेशन सर्टिफिकेट यानी प्रशस्ति पत्र। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 10 कर्मियों को पहली बार प्रशस्ति पत्र से किसने सम्मानित किया? तो आपको उनका नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियस RT-PCR किट्स फॉर टेस्टिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए भारत ने खुद से इंडिजीनियस यानी स्वदेशी एक RT-PCR किट को क्या किया, डेवलप किया, आप कह लीजिए, उस किट को लाया था, तो जिससे परीक्षण किया जाता ओमिक्रॉन वेरिएंट का। तो आपको इस किट का नाम बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आज के जितने क्वेश्चंस का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे क्वेश्चन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अदर न्यूज़, वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी फिर अनदर वीडियो में। आप ऐसे ही बने रहें चैनल पे। अगर आपको वीडियोस हमारे चैनल की अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, ज़रूर किया करें, क्योंकि उस एक लाइक से ना हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। और आप इसे शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।